बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम गिनती से मुतालिक पढ़ रहे थे कि अरबी ज़ुबान में जो गिनती है एक और दो, इसके बुनियादी जो गिनती के अदद हैं वो सिर्फ तीन हैं। एक दो बल्कि 12 हैं। 12, एक दो, एक से लेकर 10 तक, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद क्या नाम है 1000। ये गिनती के बुनियादी अदद हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था गिनती को इस्तेमाल कैसे करना है। एक और दो ये कयास के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं, यानी मुजक्कर के लिए मुजक्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस। और 3 से लेकर 10 तक खिलाफुल कयास इस्तेमाल होते हैं, मतलब मुजक्कर के लिए मुअन्नस और मुअन्नस के लिए मुजक्कर। आज हम पढ़ते हैं वबादल अशरती तक़ूलु अहद अशरा रजुलन व इस्ना अशरा रजुलन। 10 के बाद यानी 11 और 12। 11 में आप कहेंगे अहद अशरा और 12 में आप कहेंगे इस्ना अशरा। लेकिन आगे में थोड़ा सा फर्क है। अहद आशरा और इस्ना आशरा रजुलन ये मुजक्कर के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप जब मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मुअन्नस इसका जो पहला जुज होगा वो मुअन्नस बन जाएगा। अहद की जगह आ जाएगा इहदा और इस्ना की जगह आ जाएगा इस्नता आशरा, यानी पहला जुज मुअन्नस हो जाएगा। इसी तरह ये 19 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 19 तक। ये जब आप मुजक्कर की गिनती कर रहे होंगे तो पहले जुज को आप मुअन्नस बना देंगे। पहले जुज को ये 11 और 12 में तो इसके मुताबिक रहेगा, जिसको आप गिन रहे हैं उसके मुताबिक रहेगा। ये थोड़ा सा मेरे से गलती हुई है। जिसको आप गिन रहे हैं वो मुजक्कर है तो दोनों जुज मुजक्कर आएंगे 11 और 12 में, और जिसको आप गिन रहे हैं अगर वो मुअन्नस है तो दोनों जुज मुअन्नस रहेंगे। मसलन आप गिन रहे हैं मर्दों को तो आप कहेंगे अहद अशरा रजुलन, और अगर आप गिन रहे हैं औरतों को तो आप कहेंगे इहदा अशरा इमराअतन। इहदा अशरा इमराअतन। इसी तरह 12 के अंदर भी होगा। लेकिन 13 से लेकर 19 तक, 13 से लेकर 19 तक अगर आप मुजक्कर को गिन रहे हैं तो पहला जुज वो मुअन्नस हो जाएगा। अगर आप मुअन्नस को गिन रहे हैं तो पहला जुज मुजक्कर हो जाएगा। मसलन आप गिन रहे हैं मर्दों को तो आप कहेंगे सलासता आशरा रजुलन। सलासा ये ता के साथ आ जाएगा, सलासता आशरा रजुलन। और अगर आप गिन रहे हैं मुअन्नस को तो फिर आप बोलेंगे क्या नाम है इसका सलासा आशरा। ये जो सलासा عشرة 13 हाँ, ये आशराता आ जाएगा। फिर अब दूसरा जुज मुअन्नस के मुताबिक हो जाएगा, पहला जुज मुजक्कर हो जाएगा। सलासा आशराता इमराअतन। सलासा आशराता इमराअतन, यानी दूसरे जुज को आपने मुताबिक रखना है जिसके गिन रहे हैं, और पहला जुज उसके खिलाफ हो जाएगा। दूसरा जुज मुजक्कर है तो मुजक्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस, और पहला जुज मुजक्कर है तो मुअन्नस, मुअन्नस है तो मुजक्कर। सलासता आशर रजुलन ये चलेगा इला तिसअता आशर रजुलन 19 तक। व इहदा आशरता इमरातन व इस्नता आशरता इमरातन। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि जो 11 और 12 है उसके दोनों जुज मुजक्कर होंगे, ये दोनों जुज मुअन्नस होंगे। जिसको आप गिन रहे हैं अगर वो मुअन्नस है तो इसके दोनों जुज 11 और 12 के मुअन्नस हो जाएंगे, और जिसको आप गिन रहे हैं अगर वो मुजक्कर है तो इसके दोनों जुज क्या हो जाएंगे? मुजक्कर हो जाएंगे। लेकिन जो 13 से लेकर 19 तक है उसकी गिनती में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। आशरा ये मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। लेकिन आशरा से पहले जो लफ्ज लगेगा, मसलन सलासा आप लगा रहे हैं, अरबा आप लगा रहे हैं, खमसा लगा रहे हैं, सित्ता लगा रहे हैं, सबा लगा रहे हैं, समानी लगा रहे हैं, तो वो मुजक्कर के लिए मुअन्नस आएगा यानी ता के साथ, और मुअन्नस के लिए मुजक्कर आएगा यानी ता के बगैर। मसलन आप यहाँ देखते हैं सलासा आशराता इमरातन। अब देखिए इमरातन ये मुअन्नस है तो आशरा वो मुअन्नस हो गया, लेकिन सलासा उसका उल्ट हो गया मुजक्कर, वो मुअन्नस नहीं हो रहा। अब ये तो हो गया 1 से लेकर 19 तक की गिनती। अब 1 से लेकर 19 तक की गिनती में आपने पहला कायदा क्या याद रखना है कि 1 और 2 मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस।
پھر 3 سے لے کر 10 تک مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر، یعنی خلاف القیاس ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یاد رکھنی ہے کہ 11 اور 12 مذکر کے لیے دونوں جز مذکر اور مؤنث کے لیے دونوں جز مؤنث۔ پھر 13 سے لے کر 19 تک اس میں عشرہ جو ساتھ لگ رہا ہے وہ مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث، یعنی تا کے ساتھ۔ عشرہ کے ساتھ جو پہلا جز جڑے گا، مثلا آپ 13 بناتے ہیں، 14 بناتے ہیں، 15 بناتے ہیں، تو 7 3 4 5 7 6 7 8 یہ لگتا رہے گا۔ یہ مؤنث کے لیے مذکر ہوگا اور مذکر کے لیے مؤنث ہوگا۔ یہ 19 تک کی گنتی میں یہ قواعد جاری ہوتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ 1 اور 2 میں مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ 3 سے لے کر 10 تک میں خلاف القیاس، مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر۔ 11 اور 12 میں دونوں جز، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ 13 سے لے کر 19 تک جو عشرہ کا لفظ ساتھ لگ رہا ہے وہ مؤنث کے لیے مؤنث یعنی تا کے ساتھ، اور مذکر کے لیے مذکر یعنی بغیر تا کے۔ اور جو پہلا جز ہے وہ خلاف القیاس، مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا الحمدللہ؟ جی جی جی۔ وبعد ذلك تقول، اب اس کے بعد چلتے ہیں، اس کے بعد آ جاتی ہیں ہمارے پاس دہائیاں۔ دہائیاں مطلب 20 30 40 50 60 70 80 90 یہاں تک۔ 20 سب سے پہلے آئے گا، پھر 30، پھر اسی طرح 40 50 60 70 80 اور 90۔ 20 30 40 50 60 70 80 90۔ اس میں مذکر مؤنث کا کوئی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری جمع مذکر ہی استعمال ہوں گی، یعنی وہ نون کے ساتھ یہ ساری کی ساری کیا استعمال ہوں گی؟ جمع مذکر استعمال ہوں گی۔ چاہے جس کو آپ گن رہے ہیں وہ مذکر ہے، چاہے جس کو آپ گن رہے ہیں وہ مؤنث ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثلا آپ مردوں کو گنتے ہیں تو آپ کہیں گے 20 رجلا، آپ عورتوں کو گنتے ہیں پھر بھی کہیں گے 20 امراۃ، فرق نہیں آئے گا۔ وبعد ذلك تقول، اور اس کے بعد آپ کہیں گے 20 رجلا و20 امراۃ بلا فرق بین المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث میں فرق کیے بغیر، الی 90 90 تک، الی 90 رجلا و امراۃ۔ و21 رجلا و21 امراۃ۔ اب اس کو آگے سمجھ لیں، 21 سے لے کر 29 تک، 31 سے لے کر 39 تک، یہ درمیان میں اکائیاں ہیں، درمیان میں یہ 20 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، 100 تک ایسے ہی چلے گا۔ جو 20 کے بعد اکائیاں آ رہی ہے اس میں کیا ہوگا؟ اس میں جو دہائی ہے وہ تو مذکر استعمال ہوگی، چاہے آپ مؤنث کو گن رہے ہیں چاہے آپ مذکر کو گن رہے ہیں، وہ دہائیاں تو مذکر ہی رہیں گی۔ لیکن جو اکائیاں ہیں وہ خلاف القیاس ہیں، نہیں وہ قیاس کے مطابق ہیں۔ جو اکائی ہیں وہ کیا ہے؟ قیاس کے مطابق، یعنی اکائیوں میں آپ اگر مؤنث کو گن رہے ہیں تو اکائی بھی مؤنث لگائیں گے، اور اگر آپ مذکر کو گن رہے ہیں تو اکائی بھی مذکر لگائیں گے۔ مثال سمجھ لیں، جیسے رجلن، مثال کے طور پر آپ گن رہے ہیں رجلن، اب یہ مذکر ہے نا تو پیچھے احد مذکر ہی آئے گا، اور اگر آپ عورت کو گن رہے ہیں امراتن تو 20 دہائیاں تو مذکر ہی رہتی ہیں، اور پیچھے جو اکائی ہے وہ مؤنث ہو جائے گی، احدا۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ آگے تک کیسے چلے گا؟ واحد و 20 رجلا 21 مرد، و 21 امراتن 21 عورتیں، و اثنان و 20 رجلا و اثنتان و 20 امراتن و ثلاثۃ۔ اچھا یہ اکائیوں میں بھی تھوڑا سا یہ غلطی ہوئی ہے، اکائیوں میں جو پہلی 2 اکائیاں اس میں یہی قاعدہ لگے گا جو بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں یہی قاعدہ لگے گا، مذکر کے لیے اکائی مذکر اور مؤنث کے لیے اکائی مؤنث۔ لیکن جو 21 اور 22 کو چھوڑ کر، یعنی پہلے 2 اکائیوں کو چھوڑ کر، 21 اور 22 کو، 23 24 25 26 ہے، 33 34 35 36 ہے، آگے 39 تک جتنی بھی آگے اکائیاں آ رہی ہیں، اس میں وہ پھر خلاف القیاس ہو جاتا ہے، مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر۔ مثلا آپ گن رہے ہیں رجلن کو تو آپ کہتے ہیں 23 مرد، تو آپ کہیں گے 23 رجلا، 23 رجلا، اور اگر مؤنث کو گن رہے تو آپ کہیں گے 23 امراۃن۔ یہ آگے تک پھر ایسے ہی چلے گا۔ اب دیکھیں یہ 99 تک ہمارا پورا ہو گیا، 99 تک 1 اور 2 میں قیاس کے مطابق، 3 سے لے کر 10 تک پھر خلاف القیاس، پھر 11 اور 12 قیاس کے مطابق، پھر 13 سے لے کر 19 تک اس میں عشرہ قیاس کے مطابق، اکائی جو ہے وہ خلاف القیاس، پھر 21 22 میں
कयास के मुताबिक होगा, यानी मुजक्कर के लिए मुजक्कर की इकाई लगेगी और मुअन्नस के लिए मुअन्नस की इकाई। लेकिन फिर आगे 23, 24, 25 पहले दो आदद को छोड़कर आगे के जो हैं वो फिर खिलाफुल कयास हो जाएंगे, मुजक्कर के लिए मुअन्नस और मुअन्नस के लिए मुजक्कर। ये थोड़े से मिलते जुलते कवायद है, इसमें इंशाल्लाह एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे तो ये इंशाल्लाह मुश्किल नहीं रहेगा। ये बिल्कुल आसान आसान से आपने याद रख लेना है। 1 और 2 कयास के मुताबिक, यानी मुजक्कर के लिए मुजक्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस, बिल्कुल आसान सी बात है। नंबर 2 दूसरा कायदा क्या है, 3 से लेकर 10 तक खिलाफुल कयास, मुजक्कर के लिए मुअन्नस और मुअन्नस के लिए मुजक्कर। 2 कायदे हो गए। तीसरा कायदा लगता है 11 और 12 में, अहद आशरा और इसना आशरा में। इसमें मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस, यानी कयास के मुताबिक दोनों जुज। फिर आ जाए 13 से लेकर 19 तक, जैसे सलासा आशरा, अरबा आशरा, खमसा आशरा। इसमें जो आशरा है वो तो कयास के मुताबिक है, मुजक्कर के लिए मुजक्कर यानी ता के बगैर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस यानी ता के साथ। जो पहला जुज है वो खिलाफुल कयास हो गया, मुजक्कर के लिए मुअन्नस और मुअन्नस के लिए मुजक्कर। 3 कायदे हो गए, 4 कायदे हो गए। उसके बाद फिर चलते हैं दिहाइयों की तरफ। दिहाइयां मुजक्कर ही इस्तेमाल होती हैं, चाहे जिसको आप गिन रहे हैं वो मुजक्कर है, चाहे जिसको आप गिन रहे हैं वो मुअन्नस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवा कायदा है 20 के बाद जो पहली 2 इकाइयां आती हैं उसमें इकाइयां और दिहाइयां दोनों मुजक्कर होंगी मुजक्कर के लिए, और मुअन्नस के लिए जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, मुअन्नस हो जाएगी। और छठा कायदा क्या लगेगा, 21 और 22, उसके बाद 23, 24 में जो बाकी इकाइयां हैं उसमें वो खिलाफुल कयास होगा। इकाई जो दिहाइयां वो तो मुजक्कर ही रहती हैं, लेकिन जो इकाइयां हैं वो मुजक्कर के लिए मुअन्नस और मुअन्नस के लिए मुजक्कर। बस यहाँ तक कर लेते हैं आज इंशाल्लाह।